Hello everyone, this is Tasneem Fatma. Welcome back to my YouTube channel Value Teaching Point. So in this video, I'm going to start question number 4 and 5 of exercise 5.3. So let's start first. Question number 4 says that how many terms of AP whose first term is 9 must be taken to give a sum of 636. तो यहाँ क्या करना है कि देखो it is already given the sum of terms is equals to 636, लेकिन वो टर्म क्या है वो गिवन नहीं है. तो बेसिकली हमें क्या करना है, इट इज ऑलरेडी गिवन. रुको 1 सेकेंड, कि हमें जो गिवन है उसे मैं पहले लिख लेती हूँ. तो गिवन है यहाँ पर एस एन इज इक्वल्स टू 636, लेकिन एन क्या है, किस टर्म की सम जो है वो 636 है, ये हमें फाइंड करना है. तो ये इस तरह लिख लेंगे. अब सेकेंड जो गिवन है उसको भी लिख लेते हैं. तो इस सीरीज से हमें फर्स्ट टर्म दिख रही है कि क्या है, a इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. d भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, विच इज 17 माइनस 9 विच इज 8. ठीक है, d भी आ गई. अब एसएन का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं और जो भी वैल्यू गिवन है उसको पुट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा n बाई टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636. ओके, तो यहाँ देखो n की वैल्यू तो नहीं है, n ही हमें फाइंड करनी, तो इसको यूं ही रहने देंगे n बाई 2. और देखो 2 इंटू a द वैल्यू ऑफ a इज 9 प्लस n माइनस 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d is 8. ओके, इज इक्वल टू 636. नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसको अंदर के ऑपरेशंस जो है वो कर लेते हैं. देखो 9 टू जा 18 हो जाएगा, प्लस इसको अभी आप ओपन ब्रैकेट करोगे तो ये होगा 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 636. अब 18 और माइनस 8 ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636. अब यहाँ देखो एक चीज और कि 10 और 8 से हम दो को कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636. 2 से 2 यहीं पर कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो जो चीजें अब बच रही हैं उसको लिख सकते हैं. तो n इंटू 5 प्लस 4n, इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636. अब इस पर गौर करो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली क्या होता था कि हम लोग अब यहाँ पर जो n जो दिया वेरिएबल दी हुई है उसकी दो वैल्यूज आती थी, तो यहाँ पर भी n की दो वैल्यूज आएगी. तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं. तो इसकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. अब क्या करना होता है कि हम इसके फैक्टर्स को चेक करते हैं. ये 4 यहाँ 636 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 636. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 5 देखो 4 6 24 4 3 12 एंड 2 14 4 6 24 एंड 1 2 5 4 4. अब इसको आप अगर इसको फैक्टर करते हो तो इसका आंसर बेसिकली आता है, यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ. 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4, फिर करोगे तो हो जाएगा 2 6 2 3 2 6. अगेन ये हो जाएगा 2 3 2 3 2 1 एंड 2 8. ठीक है, फिर करोगे तो ये होगा 2 1 2 5 2 9, देन ये 3 से हो जाएगा 3 5 एंड 3 3. इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, तो ये आ जाएगा बेसिकली यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू 53. अब इनको आप माइनस करते हो तो ये सीधा सीधी 5 आ जाता है. तो यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो ये होता है 4n प्लस 53 एंड दिस इज अवर ये हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड 12. यहाँ से ले सकते हैं हम लोग 12. तो 4n माइनस इसको करोगे तो ये आएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, ये आएगा 53. ठीक है, ओके. तो यहाँ से आया n की दो वैल्यूज आएगी, n माइनस 12 एक आया फैक्टर, दूसरा आएगा हमारा 4n प्लस 53. अब यहाँ पर गौर करना है कि किस वैल्यू को हम लेंगे. तो यहाँ पर देखो और से कि जब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे फाइंड करेंगे तो ये कुछ माइनस में आएगा, यानी यहाँ पर n की वैल्यू आएगी माइनस 53/4 और यहाँ पर n की वैल्यू आएगी 12. तो ये जो वैल्यू आई है वो एक नेगेटिव आई है ना.
तो हम निगेटिव इंटीजर को वो टर्म की वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब टर्म की वैल्यू जो वो एक निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है ना वही हम कंसीडर करेंगे एज अ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। हम ऐसा एज अ नंबर ऑफ टर्म, निगेटिव रहे या फ्रैक्शन में रहे, ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू कंसीडर नहीं होगी फॉर नंबर ऑफ टर्म, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू ही क्या बोलते हैं कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने टर्म्स क्या निकाल दिए, टर्म्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली विच इज 12। ओके, आई होप सो किया है, समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ठीक है, पहली टर्म दी हुई है तो मैं इसको जल्दी से लिख लेती हूँ, A5, the last term is 45, but last term क्या है ये तो नहीं पता है, तो देख लेते आगे शायद इंफॉर्मेशन हो। and the sum is 400 नहीं given है, find the number of terms यानी आपको n find करना है, and the common difference आपको d यानी कि common difference भी find करना है। तो basically सबसे पहले हम क्या करेंगे, let the term of AP be n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ए एन की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी हमारी 45, और एस एन की वैल्यू हम भी तो दी हुई है ना, एस एन की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 400, ठीक है। दोनों एन ही होंगे, ये यहीं पर दिख रहा है टर्म्स, है ना, इसकी वजह से दोनों एन ही होंगे। लास्ट टर्म दोनों की दी हुई, लास्ट टर्म 45 और जो लास्ट टर्म का सम है वो है 400, ठीक है। एस एन और एन की वैल्यू गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एन और डी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये भी कर लेंगे हम। अब देखो यहाँ से पहले कुछ इक्वेशंस मिल सकते हैं, तो इसको आप इक्वेट करोगे तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, इसको आप पुट करोगे वैल्यू तो ये होगा 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू गिवन नहीं है, डी ही रहने देंगे 45, है ना, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 40, 45 माइनस 5 40 हो गया, इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ मूव करते हैं, मैं यहाँ से पेन चेंज कर लेती हूँ। अब देखो एसएन पर चलते हैं, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बीच में पार्टीशन कर लो और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 400। अब यहाँ से देखो n/2 और 2a की वैल्यू है 5, यहाँ पर मैं डायरेक्टली 10 लिख रही हूँ, है ना, 5 2 10 प्लस। अब यहाँ से देखो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हम 40 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 द वैल्यू ऑफ इसकी जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं 40 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 2 है ना, हम उस साइड लेकर जाते हैं, चलो यहीं पर रहने दो, n/2 इज इक्वल इंटू 40 प्लस 10 ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 400। यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा ना 25 टाइम्स में, तो n की वैल्यू जो है वो आएगी 400/25, और 25 को 400 जो है वो आई होप सो कि वो 8 टाइम में जाती है। 1 सेकेंड, नहीं, इसको कैंसिल करने का प्रोसेस ये है कि सिंपली आप ऐसे करो, 400 को 4 इंटू 100/25, ये 8 टाइम नहीं जाएगी, ये 16 टाइम में जाएगी, तो 25 4 100 एंड 4 4 16, यानी n की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आई है 16। अब बारी आती है किसकी, पहले तो हमने टर्म फाइंड कर ली, अब बारी आती है d की, कॉमन डिफरेंस। तो d यहाँ से निकाला जा सकता है इक्वेशन नंबर 1 से। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ, हम इक्वेशन नंबर 1 चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 था, तो हम लोग n की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ n, है ना, तो n की वैल्यू कितनी हमारी है 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, यानी d इज इक्वल टू 40/15, आप कैंसिल करोगे तो ये होगा 8/3, यानी d की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है 8/3। दिस इज अवर आंसर, n की वैल्यू आ गई 16 एंड 8/3 आ गई द वैल्यू ऑफ d, ठीक है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, एंड आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 5.3